तो उच्च कोटि का सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आज ही संपर्क करें MCN चैनल जैन धर्मशाला के निकट आजाद चौक मुंगेर। मुंगेर की पवित्र धरती पर सामाजिक संस्था मुंगेर सेवा मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा शमशान भूमि पर एक यात्री शेड का निर्माण समाज के सहयोग से किया गया। यात्री शेड का उद्घाटन मुंगेर की महापौर श्रीमती कुमकुम देवी, यातायात DSP श्री प्रभात रंजन जी, मुंबई से वरीय पत्रकार श्री जैन कमल, अध्यक्ष संजय आर्यन, उपाध्यक्ष रवि पांडे, सचिव गोपाल शर्मा, दधीची देहदान समिति के शुभंकर झा, भारत विकास विकलांग न्यास के रवि पोद्दार एवं बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। महापौर श्रीमती कुमकुम देवी ने कहा कि 15 दिनों के अंदर यहां जो भी यात्री शेड की सुविधा में जो कुछ त्रुटि है उसे दूर किया जाएगा। सभा का संचालन वरीय समाज सेवी संगीतकार निर्मल जैन कर रहे थे। भावना ये है कि जब कोई शमशान भूमि पर दाह संस्कार के लिए आए तो जाड़ा, गर्मी या बरसात कोई भी मौसम हो उन्हें कोई तकलीफ ना हो। यात्री शेड में अच्छे अच्छे संदेश लिखे गए हैं, आपको अच्छा लगेगा। इस निर्माण कार्य में श्री शिवदयाल यादव ने अपनी कर्मठता और लगन का अभूतपूर्व परिचय दिया है। सभा के अंत में सचिव गोपाल शर्मा जी ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। जैनमुक्तिधाम यात्री शेड को आकर्षक स्वरूप देने में श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। हालांकि इस पुनीत कार्य में मुंगेर सेवा मंच के प्रत्येक सदस्य का सहयोग रहा, परंतु यात्री शेड 1 एवं यात्री शेड 2 के सभी पिलरों पर अति सुंदर टाइल्स लगवाकर श्री अग्रवाल जी ने इसे विशेष रूप से भव्यता प्रदान की है। इस उत्कृष्ट योगदान के लिए मुंगेर सेवा मंच श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देता है। मुक्तिधाम यात्री शेड को आकर्षक स्वरूप देने में श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। घाट जहाँ की हमारे गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति का दाह संस्कार करने हम लोग जाते हैं, वो कुर्सेला जगह है जहाँ पे कोसी और गंगा का संगम है। संगम कोई भी जगह होता है उसे पवित्र माना जाता है, जैसे त्रिवेणी का है। उसी तरह से हमारे इलाके में नेपाल तक उस जगह को काफी तवज्जो दी जाती है। तो मैं वहाँ पहली बार अपनी बड़ी मम्मी के दाह संस्कार में शामिल हुआ पिछले वर्ष, और जो वहाँ की व्यवस्था देखा तो कुछ भी नहीं था। हम लोग 3 घंटे रहे, संयोग से गर्मी का मौसम था। आज इस व्यवस्था को देखकर मैं काफी निशब्द एक तरह से कहिए हो गया कि आखिर ये ख्याल किनके मन में आया, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति तो शहर में जहाँ दिखने वाली चीजें हैं वहां पे करते। इस साल में उपस्थित हमारे निर्मल भैया, आदरणीय कमल भैया, आदरणीय हमारे मंच के अध्यक्ष बबलू जी और तमाम हमारे मंच के वो साथी, DSP साहब, प्रभात रंजन सर, जो आज हमारे इस प्रसाल के साक्षी हैं। यहाँ पर हमेशा से सदियों से हम लोग जब भी कोई भी लोग आते थे शवदाह में, तो यह जरूर यहाँ पर सोचते थे कि यहाँ पर विचार करते थे कि यहाँ नहीं है कुछ भी, कोई व्यवस्था नहीं है, करना चाहिए। लेकिन धरातल पर उतारने के लिए जो हमारा मंच ने प्रयास किया और एकदम से विचार करके बबलू जी और हमारे तमाम उनके साथी, उनके जो ये हैं अध्यक्ष महोदय के साथ जो सचिव महोदय, उपाध्यक्ष और कमेटी के सभी सदस्य लोग इस विचार को लाके और यहाँ तक स्थापित करने का जो संकल्प लिए, उसको आज आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। और इसका सीधा सीधा फायदा हम ही लोगों को मिलने जा रहा है, मिलता भी है। पिछले साल हम लोगों ने एक बनाया, वो कम पड़ रहा था। जो भी लोग यहाँ आते थे कहते थे और होना चाहिए, इसमें कम पड़ रहा है। बरसात और धूप सबसे ज्यादा इसका उदाहरण होता था। तो वैसे में हम लोगों ने फिर से विचार किया कि एक और होना चाहिए, और बबलू जी ने संकल्प लिया, हमारा समिति ने संकल्प लिया। यह संस्था NGO है और बहुत पुराने समय से बहुत तरह का सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो आपदा के समय भी बहुत
व्यवस्था करते हैं इन लोगों ने, हम लोग सब मिलके उसमें लग जाते हैं। हमेशा से संस्था हमारा सेवा भाव से आगे बढ़ते हैं, उसमें कुछ स्वार्थ नहीं होता है। और यह सेवा, जैसे ही सेवा शब्द का आता है बीच में तो हम लोग सोच लेते हैं कि जो है सब कुछ एकदम से अहंकार मिट जाता है और सेवा में लगते हैं। और उसी विचार से आज हम लोग ये देख रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं तमाम उन साथियों का जिन्होंने सारा मैं हृदय से मेयर साहिबा का धन्यवाद करता हूँ कि पहले भी ये आई थी और आज फिर आई हैं, और आने के पहले इन्होंने तय कर लिया कि 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लग जाएगा, और बोर्ड में भी पास करा लिया है कि यहाँ से लेकर उस जगह तक 10 पोल लगेगा, क्योंकि पहले के जमाने में पेट्रोमैक्स भाड़ा पर मिल जाता था। आज मोबाइल की रोशनी में ही दाह संस्कार करके, और रात में कुत्ता भी बहुत होता है यहाँ पे, डर लगा रहता है लोगों को, परिजन को, कि कोई दुर्घटना न घट जाए। तो ये एक बात है। और अभी मैंने तुरंत इनको सुझाव दिया और तुरंत अपने मुखबानी से बताया भी कि जल्दी वो डीएम साहब से बात करेगी। मेरा कहना है कि अब यहाँ पानी सूख रहा है या रुक गया है, तो बहुत सारे लोग बहुत दूर 1 किलोमीटर दूर यहाँ से जाके दाह संस्कार कर रहे हैं, और आने वाला दिन जब गर्मी होगा तो और तकलीफ आएगी। तो ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से वहां तक अगर मुश्किल से 100 मीटर है, उसको अगर क्लियर कर दिया जाए तो ये पानी आगे निकलना चालू हो जाएगा। क्योंकि गंगा का बहाव उधर से आती है तो ये रास्ता बन जाएगा, और ये जो अपना यात्री सेट है इसका सही उपभोक्ता होगा, नहीं तो समस्या आएगी। और जो भी बात लोगों ने रखी है और जो लोग अपना इसमें योगदान दिए, एक एक लोगों ने दिल से, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़ी। स्थिति लास्ट में ये हो गया कि लोग मेरे पास आ रहे थे कि मेरा चेयर लगा दीजिए, मेरा चेयर, लेकिन हम बोले अभी किस से आगे नहीं जाएंगे। और विशेष हमारे एक व्यक्ति और आए हैं जो भागलपुर से चल के आए हैं, वो भी राजीव जी, जो इसके चेयर के जितने भी निर्माण का कार्य है केवल फोन पर सब किए इन्होंने, इनका भी धन्यवाद मैं करता हूँ। इन्होंने सारा व्यवस्था, कोई 1 रुपया का डिमांड नहीं, पहले के पास दीजिए भैया काम होगा। 3 बार गाड़ी भेज के ये लगवाए हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और अब विशेष धन्यवाद आपको हमारे उपाध्यक्ष महोदय कर देंगे, और उसके बाद आज का कार्यक्रम। बहुत खुशी की बात है कि जो आपकी टीम यहाँ लगाई है, हमने देख मुंगेर में किसी भी सामाजिक संगठन के द्वारा किया गया ये आज तक का सबसे नवीनतम उदाहरण है, जिसमें सिर्फ मुंगेर शहर नगर नहीं, मुंगेर जिले से जो भी व्यक्ति यहाँ मुसीबत की घड़ी में अपने परिवार के बिछड़े में आते हैं, उनको एक सुकून का पल देने का काम मुंगेर सेवा मंच करता है। इसमें जितने भी लोगों ने दान दिया है, मैं गर्व साथ कह सकता हूँ, विश्वास से कह सकता हूँ कि उनकी पुण्य आत्माओं को इसका पुण्य जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो सब आभार और धन्यवाद के प्रार्थी है। धन्यवाद। जमालपुर में दोपहर में पंजाब नेशनल बैंक के परिसर से एक सीनियर सिटीजन के द्वारा करीबन 2 लाख रुपए का विड्रॉल किया गया था, और 2 लाख रुपए का विड्रॉल करने के बाद वो टोटो से अपने घर जो वी मार्ट के पास है वहाँ पे गए, टोटो से उतरे, और उतरने के उपरांत जो है जो बाइक वाले उनका पीछा कर रहे थे अपराधी, उन्होंने उनको रोक करके उनको जो उनके हाथ में झोला था जिसमें पैसा था वो छिनतई कर लिया, और छिनतई करने के उपरांत वहाँ से फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना की टीम और डीआईयू की टीम एक्टिव हुई, पंजाब नेशनल बैंक में जाकर के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और अन्य जगह पे भी सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। अवलोकन के उपरांत टेक्निकल एविडेंस एकत्रित किए और अपराध कर्मी की पहचान की गई। अपराध कर्मी जो है वो बेगूसराय के फुलवरिया थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। हम लोगों ने टीम बना करके रात्रि में ही रेड किया। फुलवरिया थाना से इन लोगों की अरेस्टिंग हुई है, इसमें 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है, और जो 2 लाख रुपया लूटा गया था कल,
उसमें से करीबन 1,30,000 रुपया हम लोगों ने कल ही बरामद कर दिया और 12 घंटे के अंदर ही पूरा केस का उद्भेदन करते हुए हम लोगों ने रिकवरी की है। जो अन्य पैसा है वो इन लोगों से पूछताछ में मालूम पड़ा है कि वो आपस में इन लोगों ने बांट दिया, खर्च कर दिया है। 1,30,000 रुपया की बरामदगी, जो लूटा हुआ पैसा था वो बरामद हो गया है। इसमें जो अपराध कर्मी है उसका नाम करण तिवारी है, पिता टिंकू तिवारी। दूसरा अपराध कर्मी जो बाइक चला रहा था दीपक तिवारी, पिता राजकुमार तिवारी, सुखारा के रहने वाले हैं, फुलवरिया थाना अंतर्गत बेगूसराय। और पैसा बांटने के क्रम में भी जो साथ देने वाला है वो टिंकू तिवारी है, वो भी अरेस्ट हुआ है। इसी प्रकार से जो इस तरह की घटना होती है उसमें हम लोग अब बैंक से भी वार्तालाप कर रहे हैं। बैंक के साथ अभी हम लोगों ने मीटिंग भी शेड्यूल की है और इसमें हम लोग बैंक्स को ये सेंसिटाइज कर रहे हैं कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन महिला अगर उनके यहाँ आती है बैंक से पैसा निकालने और बड़ा अमाउंट पैसा निकालती है तो कम से कम उनको सेंसिटाइज कर दें और थाने को भी सूचना दे दें कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है या सीनियर सिटीजन है तो थाना भी हमेशा रेडी है उसको अपने घर तक पहुंचाने के लिए और उसको एस्कॉर्ट करके हम लोग पहुंचाएंगे। इस तरह का मैसेज भी हम लोगों ने पहले भी दिया है, लेकिन एक अपील भी मीडिया के माध्यम से ये हम लोग करना चाहेंगे कि इसमें अगर आप कोई भी बड़ा अमाउंट बैंक से निकालते हैं तो उसमें लापरवाही ना बरतें। अगर आप लोगों को लगता है कि थाना की सुरक्षा की आवश्यकता है तो हम लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करें, हम लोग आपको एस्कॉर्ट करके उसमें पहुंचाएंगे। थैंक यू। प्रोफेशनल अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है ये लोग प्रोफेशनल ग्रुप का हिस्सा है और लगातार ये लोग घूम घूम करके अपराध करते हैं। जहां भी इन लोगों को सॉफ्ट टारगेट मिलता है वहां पे ये लोग पहले से रेकी करते हैं, टारगेट करते हैं और अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई महिला है, उसको खासकर ये लोग टारगेट करके उसका पैसा छीनने का प्रयास करते हैं। तिवारी है जो एक तो है करण तिवारी, उसके पिताजी भी अरेस्ट हुआ है, वो पैसा बांटने में और उसको छुपाने में उसने मदद की थी। टिंकू तिवारी है, ये ग्राम सुखारा का रहने वाला है, फुलवरिया थाना बेगूसराय। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद मुंगेर के नेतृत्व एवं निर्देशन में मुंगेर जिलांतर्गत सभी थानों में विशेष समकालीन अभियान का आयोजन कर वाहन जांच एवं गंभीर कांडों में फरार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध आग्नेयास्त्रों, मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु छापामारी की जा रही है। इस विशेष समकालीन अभियान में पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं शहरी थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए कार्रवाई की गई। द्वारा आम नागरिकों से अपील की वे यातायात नियमों का पालन करें, आवश्यक दस्तावेज साथ रखें तथा पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।